अपमार्जक अर्थात डिटर्जेंट्स लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले तथा सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा सल्फोनिक अम्लों के ऐसे व्युत्पन्न जो साबुन की भांति किसी सतह को धूल एवं चिकनाई से मुक्त कर देते हों अपमार्जक कहलाते हैं। चूंकि ये साबुन नहीं है लेकिन साबुन का कार्य करते हैं, अतः इन्हें साबुन रहित साबुन सॉपलेस सॉप भी कहते हैं। ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला वाले सल्फ्यूरिक अम्ल अथवा सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण अर्थात एल्किल अथवा एरिल सल्फोनेट होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, इसका व्यापारिक नाम ड्राफ्ट है। यह एक एल्किल सल्फोनेट है, जबकि सोडियम पेरा 1357 टेट्रामेथिल ऑक्टिल बेंजीन सल्फोनेट, जिसका व्यापारिक नाम नेकानोल अथवा सेंटोमर से, ये एक एरिल सल्फोनेट है। उपयुक्त प्रकार के अणुओं का एक सिरा आयनिक होता है अर्थात जल में घुलनशील रहता है। इस सिरे को अणु का सिर भाग अर्थात हेड पार्ट भी कहते हैं और अणु का शेष हिस्सा लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है जो कि जल में अविलेय है लेकिन अद्रवीय चिकनाई एवं धूल में मिल जाता है। अणु के इस भाग को पूंछ भाग अर्थात टेल पार्ट कहते हैं। इस प्रकार उपयुक्त अणु को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल साबुन के अणु जैसी है, क्योंकि साबुन अर्थात सोडियम स्टेरेट अणु में भी अणु का कार्बोक्सिलेट सिरा ऋणावेशित है अर्थात आयनिक है, जबकि शेष हिस्सा हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला है जो कि सहसंयोजक है। साबुन अथवा अपमार्जक के अणु का आयनिक सिरा ध्रुवीय विलायक जल में घुलनशील होता है, अतः अणु का ये भाग जल स्नेही हाइड्रोफिलिक अर्थात वाटर लविंग है, जबकि शेष अणु सहसंयोजक है जो अध्रुवीय चिकनाई व धूल में घुल जाएगा लेकिन ध्रुवीय विलायक जल में अविलेय रहेगा। अतः अणु का ये भाग जल विरोधी हाइड्रोफोलिक अर्थात वाटर हेटिंग है। किसी साबुन अथवा अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया में होता यह है कि जल विरोधी चिकनाई व धूल में अपमार्जक का जल विरोधी सिरा मिल जाता है, लेकिन उसका दूसरा जल स्नेही होने के कारण जल में घुला रहता है। इस प्रकार जल के बहुत सारे अणु ऐसी क्रिया करेंगे और साथ में यदि हाथ से मसलने की अथवा गर्म जल में उबालने की अथवा धोने की मशीन से हिलाने की क्रिया होगी तो गंदगी जिस सतह पर चिपी हुई है वहाँ से छोटी छोटी बूंदों के रूप में हटकर जल में फैलने लगेगी और कुछ समय बाद ये सतह गंदगी से मुक्त हो जाएगी। किसी साबुन अथवा अपमार्जक की अपमार्जन क्रिया को इन चित्रों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। अब हम बात करेंगे मिसेल की। कुछ ऐसे कोलाइड होते हैं जो तनु विलयनों में तो तीव्र विद्युत अपघटन की भांति व्यवहार करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर उनके आयन झुंड बना करके कोलाइडी आकार के हो जाते हैं। ऐसे पदार्थों को मिसेल अर्थात संगुणित कोलाइड एसोसिएटेड कोलाइड कहा जाता है। बड़े आकार के ऋणायन उदाहरण के लिए C17H13 COO- साबुन, RSO3- अपमार्जक आदि, अथवा घनायन जैसे CH3 का होता है C+ आदि के कई आयन कुछ विलायक अणुओं सहित संयुक्त होकर बड़े कोलाइडी कण बना लेते हैं। अतः कोलाइडी अपघट्यों या इलेक्ट्रोलाइटों के झुंड को मिसेल कहा जाता है। कुछ सहसंयोजक जैसे कि पॉलीएथिलीन ऑक्साइड भी संयुक्त होकर मिसेल बना लेते हैं। सोडियम ओलिएट की संरचना में जैसा कि हम बता चुके हैं दो भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन अथवा पूंछ भाग और CONA अथवा सिर भाग। इसमें से CONO भाग आयनिक होने के कारण द्रव से नहीं होगा और जल में घुलने का प्रयास करेगा। इसके विपरीत C4H10 सहसंयोजन होने के कारण द्रव विरोधी होगा और जल से दूर होने का प्रयास करेगा। ऐसी स्थिति में यदि विलयन की सांद्रता उच्च होगी तो सैकड़ों की संख्या में ये हाइड्रोकार्बन भाग एक दूसरे के साथ संयुक्त मिसेल बना देते हैं। मिसेल बनाते समय आयन गोलाकार, अंडाकार अथवा पत्ती किसी भी आकृति में परस्पर संयुक्त हो जाते हैं। वस्तुतः साबुन एवं अपमार्जकों की अपमार्जन क्रिया आयनों की मिसेल बनाने की प्रवृत्ति के कारण संभव है। चिकनाई या धूल के कण के साथ कोलाइडी कण एक गोलीय मिसेल बनाकर सतह से पृथक करते हैं। विभिन्न मिसेलों को
इन चित्रों के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी कोलॉइड के मिसल बनाने के लिए कोलॉइड विलयन की कुछ न्यूनतम सांद्रता का होना आवश्यक है। इस न्यूनतम सांद्रता को क्रांतिक मिसल सांद्रता, क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन अर्थात सीएमसी कहते हैं, जिसका मान विलयन के ताप पर निर्भर करता है। प्रत्येक पदार्थ के लिए सीएमसी का मान एक अभिलाक्षणिक गुण है।